डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जाखल में बंद रास्तों को लेकर महापंचायत का ऐलान। 9 अगस्त को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जुटेंगे, बनाई जाएगी आंदोलन की रणनीति। यमुनानगर में जंगल छोड़ आबादी में पहुंचा तेंदुआ, खेतों में घूमते देखकर ग्रामीणों में दहशत। वन अधिकारी बोले दिखने पर पीछा न करें। लोहारू में पालिका कर्मचारियों की कल से हड़ताल, 3 दिन नहीं करेंगे काम। ठेका प्रथा समाप्त करने और स्थायी नियुक्ति करने की मांग। रेवाड़ी नगर परिषद की पहली बैठक में हंगामा, सफाई को लेकर पार्षद और दरोगा में नोकझोंक। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा। हथिनी कुंड बैराज पर बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। हथिनी कुंड बैराज के 15 गेट खोले गए, दिल्ली की ओर छोड़ा गया सरप्लस पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण और लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों हेमंत और राजा को गिरफ्तार किया है। यह खुलासा फरीदाबाद क्राइम एसीपी अमन यादव ने पत्रकार वार्ता में किया। एसीपी के अनुसार 26 और 27 जुलाई की रात को प्रॉपर्टी डीलर अपने घर जाते समय रास्ते में रुका तो 3 आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया और मारपीट के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। फरीदाबाद में खेड़ीपुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 और 27 जुलाई की रात एक लूट की वारदात को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। फरीदाबाद में खेड़ीपुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 और 27 जुलाई की रात को एक लूट की वारदात को कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। उसी कड़ी के अंदर आगे कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच पीपीटीपी की जो टीम है, जिसका इंचार्ज दीपक लोहान है, उनकी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के अंदर जो है कामयाबी हासिल। इन आरोपियों के द्वारा 26-27 जुलाई की रात को अमरीश पाठक नाम का एक व्यक्ति था, जो सेक्टर 18 के अंदर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, और वो रात को जो अपना ऑफिस शट करके वहां से जब वापस अपने घर जा रहा था खेड़ीपुल, तो रास्ते में नहर के पास, गड्ढा कॉलोनी के पास में वो एक यूरिन पास करने के लिए वहां रुका था। तो आरोपी लोग वहां पे पहले से मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वो जाकर के वहां पे उसे ओवरपावर कर लिया कंप्लेनेंट को और गाड़ी के अंदर पीछे डाला। उसके साथ मारपिटाई की। उसके दोनों मोबाइल फोन जो थे वो लूट लिए। 4600 रुपए उसके पास कैश था, वो लूटा, और उसकी जो मोबाइल फोन और जो घड़ी थी वो उसकी लूटी थी आरोपियों के द्वारा। तो उसी कड़ी में काम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार क्राइम ब्रांच बीपीटीपी की टीम के द्वारा किया गया है। पहला आरोपी जो है उसका नाम हेमंत है, जो 24 साल का है और 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, और यहीं वसेलवा कॉलोनी के अंदर ही वो रहता है। दूसरा आरोपी जो है वो राजा है, तो जो पहला आरोपी हेमंत है उसका चाचा का लड़का है, और हाल ही के अंदर अभी फरीदाबाद में पिछले 1.5 महीने से आया है। दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, और उस दिन रात को वहां पे जब ये खड़े थे तो उन्हें जब अकेला आदमी दिखाई दिया और उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए जो है प्लान किया मौके पे ही, और इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को किडनैप करने के बाद उन्होंने लगभग 2 घंटे तक उसको उसी की गाड़ी के अंदर, जो सुनसान एरिया जो हमारे बीपीटीपी थाना के क्षेत्र के हैं, उन एरिया के अंदर घुमाया, और 2 घंटे के बाद उसे मास्टर रोड है उसके पास छोड़ करके चले। फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में छात्रा से कथित छेड़छाड़ के विवाद के बाद एक घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम अमन यादव के अनुसार 31 जुलाई को बाइक सवार अभिषेक और अमन ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।
प्रारंभिक जांच में घटना का कारण छात्रा को परेशान किए जाने को लेकर हुआ विवाद सामने आया है। 31 जुलाई को थाना बीपीटीपी क्षेत्र के अंदर खेड़ी गांव के अंदर कुछ युवकों के द्वारा एक घर पे पहुंच करके और वहाँ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी कड़ी के अंदर काम करते हुए क्राइम ब्रांच एमके स्कूल भोपाली में लोकेटेड है, उनके द्वारा जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें एक का नाम अभिषेक है और जो दूसरा है उसका नाम अमन है। ये दोनों एक कजन है, चाचा का बेटा है अभिषेक का और अमन आपस के थे, दोनों रिलेटेड। तो इसी मामले के अंदर दोनों आरोपी जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 2 तारीख को और इनको अब पुलिस रिमांड इनका 2 दिन का सीख किया गया है। रिमांड के दौरान इनसे जो आरोपी है उनसे एक देसी पिस्टल और एक लाइव राउंड और जो स्पॉट से जो फायर हुआ था उसका जो खोल है वो बरामद कर लिया गया है। वारदात के अंदर जो मोटरसाइकिल जिसपे आए थे और इन्होंने फायर किया था वो रिकवर कर लिया गया है और अब उन्हें जुडिशियल रिमांड के लिए फायर करने का क्या उद्देश्य था, इनका असर बताना चाहते थे या क्या? जो आरोपी युवक है उनका जो उनकी एक कजन सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है 12वीं में और जो शिकायत करता है उनके घर का बच्चा भी इसी स्कूल के अंदर पढ़ता है। उसके द्वारा उस बच्ची को परेशान किया गया था जिस वजह से जो आरोपी युवक है उसका और इनका आपस में बहस हुई और उसी बहस में आगे चल के इस वारदात को अंजाम दिया। उनको डराने के उद्देश्य से वहां पहुंच के घर पर उनकी तरफ फायर किया। इनका प्रोफाइल क्या है? ये जो दोनों आरोपी हैं ये एक पहले भी एक लड़ाई झगड़े का दोनों का एक साथ ही मुकदमा गांव पुलिस स्टेशन का है, इसमें जो एक लड़ाई झगड़े की वारदात में शामिल रहे हैं। अन्य कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका ऐसा नहीं रहा है। ये जो वेपन इसके अंदर यूज हुआ है ये इसका सोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। 1 साल पहले इसने ये वेपन प्रोक्योर किया था और जो सोर्स है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी कंप्लीट चेन है वेपन उसके ऊपर जो है कार्रवाई। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।